तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाया। मेरे घर के लोगों ने सच में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं वादा करता हूं, अब ये सब मैं दोबारा कभी कभी होने नहीं दूंगा मैं। रति ने अपनी जान की परवाह किए बगैर वो सब कुछ करती है जो आप कहते हैं, जिससे मिस्टर जॉन सुरक्षित रहे। लेकिन फिर भी मुझे काम से निकाल दिया गया। मैं कैसे अपने बिल्स भरूंगी, कार की ईएमआई दूंगी, अपनी माँ को, छोटे भाई बहन को पैसे कैसे भेजूंगी? तो अब तुम ही बताओ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या आप प्लीज मिस्टर जॉन को कह सकते हैं कि वो मुझे ना निकाले? आज के बाद से मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। वो अब इस कंपनी का सीईओ है, तो अब मेरा क्यों सुनेगा? सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, पर आप उनके अंकल हैं। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपका कहना वो जरूर सुनेंगे। और अगर आपने हेल्प नहीं की तो आपको मेरा श्राप लगेगा। अच्छा ठीक है, तुम चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। हाँ? क्या सच में? तुम यहाँ पर अच्छा काम करती हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन तुम्हें चॉन और मनी पर नजर रखनी होगी, समझी तुम? और मुझे सब कुछ बताना होगा। कर पाओगी? मैं करूंगी, मैं वो सब करूंगी जो आप कहेंगे। लेकिन मुझे एग्जैक्टली करना क्या होगा? क्या कहना चाहते हो? रति को सेक्रेटरी की पोजीशन क्यों देनी है? तुम उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपना काम अच्छे तरीके से करना जानता हूँ। अगर कुछ भी होगा तो मैं उसे संभाल लूंगा। अगर मैंने ये डिसीजन लिया है तो जरूर सोच समझ कर लिया होगा। लेकिन अगर आरटी को पता चला तो वो मुझ पे ही गुस्सा करेगा। वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, उसको तो रति अच्छे तरीके से संभाल लेगी। हाँ, रति पर पूरा विश्वास है। प्लीज मेरी मदद कर दो, मैं सच में बहुत परेशान हूँ, तुम तो जानती हो ना। प्लीज हेल्प मी। ठीक है, मैं देखती हूँ मैं इस मामले में क्या कर सकती हूँ। लगता है आरटी अभी तक आया नहीं है। पता नहीं उसका गुस्सा शांत हुआ या नहीं। हेलो, आरटी ऑफिस आया था क्या? क्या कहा तुमने? सुबह से मनी के साथ गायब है। आरटी, तुम्हें मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं है। मनी, पट्टी को मत खोलना जब तक मैं ना कहूं तुम्हें। इसे लगता है मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं भी नाटक करूंगी कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, हम आ गए। ठन ठन। मनी, क्या तुम्हें ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्या? नहीं, ये जगह बहुत खूबसूरत है। मैं तो बहुत खुश हूँ
कि तुम मुझे यहाँ लेकर आए। जी तो करता है तैरने चली जाऊं। मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम जाओ ना, मैं यहीं खड़ा हूं ना। चलो जॉन। अरे मनी नहीं, मेरी बात सुनो, तुम जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगा। सुनो ना मनी, तुम आ जाओ। जाओ। हाँ अरे तुम मेरी बात तो सुनो ना, तुम पानी से इतना क्यों डर रहे हो? हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मनी, मनी रुको। आ जाओ। मनी प्लीज प्लीज, मनी रुको। मनी, मनी छोड़ो मुझे। मनी देखो देखो, मनी मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। नहीं सच में। जॉन, मैं जानती हूँ कि पानी के साथ तुम्हारा अच्छा रिश्ता नहीं रहा है, पर अब इस डर को बाहर निकालने का वक्त आ गया है, समझे तुम? तुम अपनी आंखें बंद करो और बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। मैं हूँ ना। आज के बाद से तुम्हें पानी से कभी डर नहीं लगेगा। अब आंखें खोलो। अब कहो, कैसा लग रहा है? लेकिन मुझे तो फिर चलो तैरने। मुझे तैरना नहीं आता। मैं समंदर की देवी हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जब तक मैं हूँ तुम्हें पानी से कुछ नहीं हो सकता। समंदर की देवी? क्या मतलब है इसका? मतलब समंदर पर राज करने वाली। ओह, आओ ना, चलो चलो। तुम्हें तैरना सिखाती हूँ। अरे मनी रुको। देखो मैं जीत गया। मुझे नहीं पता था कि पानी में इतना मजा आता है। मैंने बोला था ना, तुम्हारा पानी अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच में यार, अचानक से ये पानी का डर खत्म कैसे हो गया मेरा? अजीब है, मैं इतना तेज कैसे तैर रहा था? जॉन, वो देखो। इंद्रधनुष। वहां शायद बारिश हो रही होगी। क्या तुमने कभी इंद्रधनुष की कहानियां सुनी? नहीं, मैंने नहीं सुनी। कहते हैं कि असलियत में इंद्रधनुष एक नाग देव हैं। वो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की सीढ़ी हैं। इंद्रधनुष ना बारिश के बूंदे और उनके सूरज की रोशनी से मिलकर बना है। तुम्हें क्या लगता है ये रोशनी कहां से आती होगी? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है क्या? तुम्हें क्यों लगता है कि वो नाग नहीं हो सकते? देखो सिंपल है,
मैं उसी पर भरोसा रखता हूं जो मैं देखता हूं। अगर नाग सच में होते हैं तो वो पहले भी कहीं ना कहीं दिखाई देते। कोई ना कोई जरूर उन्हें देख लेता। क्या लगता है तुम्हें? आंटी ध्यान से। हो सकता है मिस मनी ने यहाँ पे कोई सांप छुपा रखा हो शायद। मुझे तो किसी बात पे यकीन ही नहीं। पागल हो गई हो क्या? और ऐसी बातें करोगी तो मैं डर जाऊंगी। सुनो, पूरे कमरे में देखो कहीं मनी ने कोई सबूत रखा है कि नहीं। जल्दी करो, आओ आओ। आंटी नो, क्या इच्छाधारी नागिनों का आधार कार्ड होता होगा? अरे पागल, कुछ भी बोलती रहती है तू। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। ये क्या है आंटी नो? पता नहीं क्या है, लेकिन जॉन के गले में भी ऐसा ही लॉकेट है। ये तो आंटी नो, ये तो किसी सांप की केचुली लगती है। ये केचुली कहीं मनी का तो नहीं है ना? ये वही है। ये वही है, मुझे भी वही लग रहा है आंटी नो। मतलब इसका मतलब मिस्टर जॉन और मिस मनी यहाँ एक दूसरे के साथ बेड पर उलाला कर रहे थे, तभी ये गिरा होगा आंटी नो। कैसी बातें कर रही है तू? मनी ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। हैं? ऐसा लगता है आपको? वो दोनों यहाँ पर साथ थे और आपको पता नहीं? वो सब आपको धोखा दे रहे हैं आंटी नुम। कुछ अजनबी लोग आपके घर के सामने काफी देर से खड़े हैं। ये पुलिस ऑफिसर नहीं मानेगा। तुम जाओ और टोड और लक को कहो कि घर में छुपकर ही रहें और अपनी शक्ल तो बिल्कुल ना दिखाएं। ठीक है। बस कुछ दिन और, महाराज मुकलिन जल्द ही अपने ध्यान से वापस आ जाएंगे। उसके बाद भी राजकुमारी मनी से छुटकारा नहीं मिला तो महाराज मुकलिन को अगर पता चल गया इस बारे में तो हम क्या करेंगे राजकुमारी? एक बात समझ नहीं आ रही है, आखिरकार वो जहर उस पर इतना असर क्यों नहीं कर पाया? बस इतना ही नहीं, राजकुमारी मनी को यहाँ आए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, फिर भी उनके पास एक ऐसी शक्ति है जिसने जहर को रोक लिया है। ये काफी चिंता वाली बात है। ऐसी कौन सी चीज है जो उसे बचा रही है? क्या हुआ जॉन? मनी, हमें वो रूम चेंज करना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ का एसी काम नहीं कर रहा और सारे रूम फुल्ली बुक्ड हैं।
तुम जल्दी से सामान पैक कर लो, हम चलते हैं। वो जॉन, हम अब कहाँ भटकते रहेंगे? तुम एक काम करो, मेरे साथ यहीं सो जाओ। इस रूम में बहुत जगह है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ सो जाऊं? हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो यहाँ कितनी जगह है, आ जाओ। मुझे अब तक ये भी नहीं पता कि तुम्हारा घर कहाँ पे है। क्या ये यहाँ से बहुत दूर है? हाँ, दूर तो है, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। जब भी मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा? नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरा पीछा करो और मुझे कभी ना छोड़ो, लेकिन मुझे वापस तो जाना होगा ना। शादी करने के लिए? तुम मुझसे बहुत प्यार करती होगी ना? मुझे शादी तो उसी से करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी जिंदगी पर अब उसका हक है। क्या वो इतना ज्यादा तुम पर कंट्रोल रखता है? हाँ? मनी, अगर तुम उसे नहीं चाहती तो मुझे अभी बता दो प्लीज, मैं उससे बात करूंगा। अगर तुम उससे मिले तो तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। मैं नहीं डरता, चाहे वो इंसान कोई भी हो, कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मैं नहीं डरता। मनी, तुम बस एक बार हाँ बोलो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं वादा करता हूं। आपका सामान आ गया सर। ये गरुड़ा 1000 साल पुराना है। ये बिल्कुल अलग ही चीज है सर। इसे ढूंढकर यहाँ लेकर आना बहुत ही मुश्किल काम था। बस मुझे ये बताओ, इसके लिए मुझे कितनी कीमत देनी है? अगर ये असली है तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम जानते हो। किसकी हिम्मत है जो आपके साथ ऐसा करे? ये बिल्कुल असली चीज है सर। आपको बिना सोचे इसे ले लेना चाहिए। इसको चुराने वाले चोर ने बिल्कुल गारंटी दी है कि ये बाकी सभी गरुड़ों से अलग है और रैमपाई का मंत्र भी इसके नीचे गुदा हुआ है। क्या सच कह रहे हो तुम? पाई मंत्र, ये वही मंत्र है ना जिससे नाग डरते हैं? यस सर। थैंक यू सर। अब जाओ यहां से। हाँ जी। हाँ बोलो। सर देखिए, चाय का चेक बाउंस हो गया। आज तो आपका लंच बहुत अच्छा है मिस्टर चाई, और मैं भी अकेले खेलने बैठा हूं। थैंक यू सो मच। जल्दी करो। हे, इधर आओ, समय बर्बाद मत करो। कम ऑन, जल्दी दो। ये देखो। हे, ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरा है, तुम क्यों हाथ लगा रहे हो? हे, छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो। छोड़ो।
हाथ मत लगाओ। मैं अभी मैनेजर को बुलाता हूँ। तुम्हें उन्हीं से मिलने के लिए लेकर जा रहा हूं। चल यहां से। हाँ? चला। बैठ जा। क्या तुम मैनेजर हो? तुम्हारे आदमी ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं? क्या तुम्हें पता है मैं एक वीआईपी कस्टमर हूं? छोड़ दो। आई एम सॉरी मिस्टर चाई, मेरे आदमी थोड़े सन की टाइप के हैं। तो तुम जानते हो मैं कौन हूं? ऐसा कौन है जो आपको नहीं जानता मिस्टर चाई? द एग्जीक्यूटिव ऑफ देवपीटर ग्रुप, है कि नहीं? अच्छा तो पता है, तो उसी तरीके से मेरे पैसे भी लौटा दो। ना लौटाऊं तो? ये क्या मतलब है? तुम चीटर हो। मैं कभी कस्टमर को चीट नहीं करता जब तक वो खुद मेरे साथ चीट ना करे। तो मैंने तुम्हारे साथ क्या चीट किया है? तुमने जो कल 5 मिलियन का चेक दिया था, बाउंस हो गया। ये कैसे हुआ? ये सच नहीं है। बाउंस कैसे हो सकता है? जरूर तुमसे कोई गलती हुई है। मैं बस 7 दिन का वक्त दूंगा। सूद और ब्याज दोनों वापस लेकर आओ, नहीं तो तुम गए। समझ गए ना मिस्टर चाई? डैड, आपने मुझे इस समय यहां पर क्यों बुलाया? थैंक यू चाई, फिर मिलते हैं हम। गुड बाय। हेलो, नो पाडोल, आखिर तुमने 5 मिलियन मेरे अकाउंट में क्यों नहीं डाले? क्या चौन ने मना किया है? अब मैं जॉन का क्या करूंगा? देखो, डैड, मुझे यह जगह पसंद नहीं है। मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया आपने? जब से तुम थाईलैंड से यहाँ आए हो, मुझसे आकर मिले ही नहीं, ऐसा क्यों? तो क्या, बिजी रहता हूं मैं, मुझे और भी काम होते हैं। हाँ तो मैं भी करता हूँ, मुझे भी काम रहते हैं तुमसे ज्यादा। इन सब का ख्याल कौन रखेगा? बताओ मुझे। मैं कोई भी इलीगल बिजनेस नहीं करना चाहता हूं। आपके साथ मुझे अपने भी हाथ गंदे नहीं करने। ओह, तो अब तक तुमने जिन पैसों से अय्याशी की, उन पैसों से तुम्हारे हाथ गंदे नहीं हुए हैं? हाँ हाँ, किया है, लेकिन कभी भी मैंने इन पैसों का जरा भी घमंड नहीं किया है, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा दूसरों को तकलीफ देके कमाया हुआ है। इसी वजह से मां चली गई, आपके ही गंदे कामों की वजह से गई है वो। सतायु!
तुम ठीक तो हो ना? नींद नहीं आ रही क्या? ये सोफा ना मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है मनी। मेरी तो कमर अकड़ गई। क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बेड पर आकर सो सकता हूँ क्या? ठीक है, आ जाओ। तुम यहाँ पर आकर सो सकते हो। मैं तुम्हें आधी जगह दे देती हूँ। आई होप कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो कि मैं यहाँ पे। दिक्कत नहीं होगी अगर तुम मुझसे तमीज से पेश आओ, समझे? तुम्हें पता, जब मैं छोटा था तब मैं अकेले सोने से बहुत डरता था। तब मैं माँ के साथ सो जाया करता था। और दूज और मैं बचपन से ही दोस्त हैं। हम साथ में ही बड़े हुए। लेकिन वो तो तुमसे शादी करना चाहती है ना? मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन वैसे ही जैसे कि भाई बहन को करता है, और कुछ नहीं। तो फिर क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? अगर हम किसी को याद रखते हैं और कभी नहीं भूलते तो यही प्यार होता है, और ये प्यार कभी जुदा नहीं हो पाता। तुम्हें याद है मैंने बताया कि एक लड़की ने मुझे डूबने से बचाया था 15 साल पहले? तुम्हें याद है? वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। उसकी महक। ये बड़ा अजीब है कि तुमने भी मुझे बचाया और उसने भी मुझे पानी से बचाया। और ये मेरे लिए एक सपने से कम नहीं है मनी। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है मनी? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ऐसा लगता है तुम्हें देखती ही जाओ। ये ब्रेसलेट जब से तुमने पहना है तब से तुमने उतारा नहीं। क्या तुम्हें इतना पसंद आया ये? इतना लगाव भी अच्छा नहीं है मनी तुम्हारे लिए। कभी कभी इसे उतार कर रख देना चाहिए। ये नागराज ब्रेसलेट है, मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मुझे ये मेरे मंगेतर ने दिया था। इससे इतना लगाव है तुम्हें? चलो सही है। अब क्या हो गया तुम्हें? मैंने कुछ गलत कहा क्या? कुछ नहीं। गुड नाइट।
अगर हम किसी को याद रखते हैं तो उसे कभी नहीं भूलते, और शायद यही प्यार है। ये प्यार दिल से जुड़ा हुआ होता है। तुम्हें याद है मैंने बताया था कि एक लड़की ने मुझे डूबने से बचाया था 15 साल पहले, याद है तुम्हें? मैं तुम्हें सच कैसे बताऊं जॉन? कौन हो तुम? रुक जाओ तुम दोनों सेवक। तुमने ये क्यों किया चाबा? बताओ मुझे, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही थी? किसके कहने पर? अपना मुंह खोलोगी या नहीं? तुम यहाँ से निकलो पागल लड़की चाबा। तुम्हें इस गलती की सजा मैं जरूर देके रहूंगी। तुम ठीक तो हो ना मनी? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ नीलरत, लेकिन आप यहाँ कैसे आई? मैंने देखा तुम्हें। मैं जब ध्यान लगा रही थी तो तुम्हें बहुत परेशान देखा, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना मनी? और रही इसकी बात, इसे सजा जरूर दूंगी मैं। हाँ ठीक है। तुम जाओ उस लड़के को संभालो। बेवकूफ, जब तुम्हें पता है कि तुम उससे नहीं लड़ सकती, तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हारी वजह से मैं भी फंस जाती। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं था चबा। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी।
लेकिन मैंने जो भी किया अपनी वफादारी दिखाने के लिए किया। मैं बस देखना चाहती थी कि मनी को जहर का असर क्यों नहीं हुआ, और तब तक उस जॉन ने मुझे देख लिया तो मैं क्या करती? मैं उसे मारना तो तुमने चाह रही सबके सामने अपना राज खोल दिया। अब तुम्हें क्या लगता है वो मुझ पर शक नहीं करेगी? तुम्हारी इस हरकत की वजह से अगर मैं फंसी तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राजकुमारी, मैं आपके हाथ से मरना पसंद करूंगी, पर ऐसे बिना कुछ किए मैं नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ इस बार। अगली बार से माफ नहीं करूंगी चाबा। जल्द ही हमें अब रत्नाबदान जाना पड़ेगा चाबा, और महाराज मुकलिन से मिलना पड़ेगा कि इससे पहले कि महाराज मुकलिन ध्यान से वापस आ जाए। चाबा ने ये करने की हिम्मत कैसे की? और फिर नीलरथ को कुछ भी पता कैसे नहीं चला? वाकई में जब से मैं इंसानों की दुनिया में आई हूँ तब से कुछ न कुछ हो ही रहा है। कहीं इन सबका संबंध नीलरथ से तो नहीं है? लेकिन ये नीलरथ मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती है? अब कैसा लग रहा है? शिट। मैंने अभी अभी 2 बड़े कंटेधारी सांपों को समुद्र तट पर लड़ते हुए देखा। उनमें से एक सांप सफेद था। मजा आ रहा है ना बेटा? हाँ माँ, क्या अभी भी बहुत दूर जाना है हमें? नहीं। माँ वो देखो। मुझे वो सफेद कलकीदार सांप याद आ रहा है जिसने वो ट्रक को रोका था। तुमने हो सकता है कुछ गलत देखा हो। मैं अंधा नहीं हूं, मैंने सचमुच देखा है। और ये यही सांप है जो मेरे माता पिता की मृत्यु का कारण बना। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे माता पिता की मृत्यु इसीलिए हुई क्योंकि वो सांप से बचने के लिए हम लोग इधर उधर हो गए थे। हमारी गाड़ी पानी में गिर गई थी, लेकिन मुझे गाड़ी से बाहर फेंक दिया। उस घटना के बाद मुझे सांपों से नफरत हो गई।
क्या वाकई में वो? क्या हुआ तुम्हें? तुम चुप क्यों हो? अचानक तुम कुछ सोचने लगी? नहीं, वो बस मैं तुम्हारी बातों को गौर से सुन रही थी। मुझे आश्चर्य है कि मैं अपने जीवन में सांपों का सामना क्यों करते रहता हूं, कुछ पता नहीं। और फिर जो कहानी मेरे सामने आई वो हर बार अजीब होती जा रही है। क्यों मुझे ये अजीब लग रहा है? ऐसा लगता है कि सांपों से मेरा जन्म जन्म का नाता है। आगे आप लोग कहाँ गए थे? वो मैं मनी को बीच के पास घुमाने ले गया था। आंटी मुझे माफ करना, मैंने आपको नहीं बताया। कोई बात नहीं है बेटा। वो मैं कह रही थी कि आपके गले में वो लॉकेट नहीं दिख रहा है मेरे पास। क्यों, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। वो मुझे दिखा नहीं, इसलिए मैंने पूछा आपसे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। मुझे कपड़े बदलने और फिर जाके ऑफिस में कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है। मनी, तुम घर पर ही रहना। ठीक है। जॉन भी गए, अब क्या होगा? वो उस दिन चोट लगने पर मेरी मदद करने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। वो ठीक है। बात बताना तुम, वहीं से ठीक है। मुझे पता चला है कि मिस मनी के कमरे में जो चीजें मिली थी वो उसकी नहीं है। फिर वो किसकी है, कैसे पता चलेगा? मामला संगीन है, मैं कुछ करती हूँ। क्या आपको पता है आंटी नो? आप ये फिर क्यों जानना चाहती हैं कि ये सब क्या है? ये मामला जॉन से संबंधित है। जब से वो अजीब सी लड़की हमारे यहाँ रहने आई है, तब से हर दिन हर वक्त अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। मैं जॉन को लेकर चिंतित हूँ। हाँ गुरुजी, वो लड़की इंसान नहीं है। हो सकता है वो कोई नागिन हो जिसने मिस्टर जॉन पर जादू कर दिया हो। इसलिए शायद उन्हें उस लड़की से प्यार हो गया है। मैंने इसके बारे में देखा है। वो कोई नागिन नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ कि वो सिर्फ एक अच्छी इंसान है। आपको हानि पहुँचाने के लिए उस लड़की का कोई बुरा इरादा नहीं है। आपको कैसे पता गुरुजी? मेरी आत्मा उनसे पहले मिल चुकी है। ओह। कुछ चीजें ऐसी होती है, इसके बारे में यदि कुछ आप जानते हैं तो आपको कष्ट भी हो सकता है, इसलिए उनके बारे में ना जाने। जी जी गुरुजी। मैंने आप दोनों से वादा किया था कि मैं जॉन की देखभाल अच्छी तरीके से करूंगी और वो मैं कर रही हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि मैं इस वक्त किस मुसीबत में हूँ। मैं जॉन को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद हूँ। आप दोनों अपने बेटे को बचाइए, नहीं तो मुझे कोई उपाय बताए कि मैं उसे बचा सकूं। गुरुजी ने खुद हम दोनों से कहा है कि मिस मनी कोई नागिन नहीं है। या हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं मिस नो? बकवास नहीं वाओ, हम दोनों ने देखा है कि मनी की आंखें लाल और शरीर पर कैसे केचुले पड़े थे। फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। मिस मनी बीमार हो सकती हैं या उन्हें किसी चीज से एलर्जी हो सकती है।
आजकल लोगों को बहुत अजीब बीमारियां हो रही हैं आंटी नुम। चाहे कुछ भी हो, मैं उस पर यकीन नहीं करती। वो इंसान हो या नागिन हो, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मुझे चौन को उससे दूर रखना ही होगा। उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। तुम यहाँ मुझसे मिलने के लिए रुके और ऐसे मुंह लटका के चुपचाप बैठे हो, कुछ बोल भी नहीं रहे हो। माफ करना मुझे। मेरा अभी अभी अपने पिता से झगड़ा हुआ है और मैं सच में बोर हो गया हूँ। मैं मिस मनी से मिलने गया था, वो मुझे वहां नहीं मिली। सुनो, क्या तुम मुझे बता सकती हो वो इस वक्त कहाँ मिलेगी? क्या तुम्हारे जैसे लड़के को फ्लर्ट करने के लिए भी ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी? मनी जैसी एक लड़की को तुम अभी भी संभाल नहीं पा रहे हो? ओह, मिस्टर सदायु। मिस मनी बिल्कुल अलग है। मैं अब तक जिन लड़कियों से मिला हूँ उस सबसे वो बहुत अलग है। किस तरह से अलग? प्लीज ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ, लेकिन मुझे मिस्टर बताओ सदायु, क्या आप सच में मिस मनी से प्यार करते हैं? आपको पता है वो एक भूत सांप दानव है। मनी एक भूत सांप दानव है? हाँ, सही सुना। रति, तुम अभी अपने काम पे जा सकती हो। ठीक है। सुनो, ये पागल लड़की किस सांप के बारे में बात कर रही थी? मनी एक सांप दानव है? देखो, रति की मनी से बनती नहीं, इसलिए जहाँ तक मनी का सवाल है, तुम्हें जो करना है बहुत जल्दी करना होगा सदायु। अगर तुमने देर की तो मैं तुम्हारी जगह किसी दूसरे की सिफारिश कर दूंगी। हे, ऐसा मत करो। मैं उस लड़की के लिए सीरियस हूँ। तो फिर जल्दी करो। तुमने थोड़ी सी भी देर की तो समझो मनी गई। मुझे वो सफेद कलकीदार सांप याद आ रहा है जिसने वो ट्रक को रोका था। तुमने हो सकता है कुछ गलत देखा हो। मैं अंधा नहीं हूं, मैंने सचमुच देखा है। और ये यही सांप है जो मेरे माता पिता की मृत्यु का कारण बना। छोटे बच्चे, मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। मैं इस बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकती। इसके बारे में चिंता मत कीजिए, इसे कुछ नहीं होगा। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन बिल्कुल मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ के जा सकती। मैंने चोट पहुंचाई है तो मदद करनी होगी। मुझे पता है कि आपने जानबूझकर नहीं किया। ज्यादा मत सोचिए, चलिए यहाँ से। इंसान आ रहे, चलिए यहाँ से, चलिए जल्दी। कहीं उस बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा बिल्कुल। आप उसके बारे में मत सोचिए, मैंने देखा था उसे कोई बचाने आया था वहाँ पर। तुम चाहे कुछ भी कहो,
मैंने उसे घायल तो कर दिया ना। ये फिकून का दिल कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा। आप खामखा परेशान हो रही हैं। आप देखना राजकुमारी, एक दिन वो बच्चा बड़ा होकर आपके सामने जरूर आएगा। तब आपको ये यकीन हो जाएगा कि आपने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। क्या उस हादसे का वो छोटा बच्चा तुम ही थे जॉन? अगर तुम्हें पता चल जाए कि वो सांप मैं थी तो पता नहीं क्या होगा। तुम कितना नाराज हो जाओगे जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे माता पिता की मृत्यु का कारण हूं। महाराज, मुझे ये गरुड़ मिला है, इसलिए मैं इसका नेत्र उद्घाटन के लिए सीधा आपके पास चला आया। इससे मेरे भाग्य जाग सकते हैं। मैं केवल एक भिक्षु हूँ जो धार्मिक शांति का अनुसरण करता हूँ। मैं कोई पंडित पुजारी नहीं हूँ जो उसका उद्घाटन करूँ। महाराज, लुआंगटा बहुत ही विनम्र है। बहुत दिनों से आपका नाम सुन रहा हूँ। आप महान करिश्माई व्यक्ति हैं। आप अगर इस गरुड़ का अभिषेक करके सहायता करें तो ये मेरे लिए आशीर्वाद होगा। महाराज, मुझ पर कृपा करिए। सुनो पुत्र, ये चमत्कारी गरुड़ पुराण की मूर्ति है। इसमें पहले से ही अद्भुत शक्तियां हैं। यदि आपका आधार अच्छाई है तो आपका जीवन खुशहाल और सुरक्षित रहेगा। मैं शायद आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा।
ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहो सिखा पुत्री, क्या तुम्हें कोई समस्या है? गुरुजी, आपने सही कहा था। मुझे वहीं चले जाना चाहिए जहाँ से मैं आई हूँ। मैं आपसे विदा लेने आई थी। अच्छी बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि मनुष्य और नागा एक दूसरे से काफी भिन्न है। कोई रास्ता नहीं एक दूसरे के साथ रहने का। ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुजी? ये दोनों साथ क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि ये ऐसे कर्म का कारण बनेगा जो अंतहीन पीड़ा दोनों जातियों को अधिक उत्पन्न करेगी। निकलो यहां से। आप जरा प्लीज बाहर जाइए। ठीक है सर। ये सब क्या है अंकल? मैं तुम्हारा अंकल हूं, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे अंकल बोलोगे? आपका मतलब यह है कि मैंने फाइनेंस विभाग को आपका चेक रोकने का आदेश दिया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? तुम्हें लगता है मेरी कोई इज्जत नहीं है? अंकल आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं आपको जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे समझाने दो आपको। मुझे कुछ भी नहीं समझना है। मुझे मेरा पैसा चाहिए, समझे? लेकिन ये पैसा उत्पाद के लिए जमा राशि बताया गया है अंकल, और आपके नाम का चेक का ऑर्डर देना बहुत गलत होगा। अगर किसी को भी पता चला तो हमारे लिए बहुत गलत होगा। आप इसकी जांच कर सकते हैं। क्या तुम मेरे ऊपर पैसे चुराने का आरोप लगा रहे हो? मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि जो तरीका हम लोग अपना रहे हैं वो गलत है। अंकल, मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे पास तुमसे ज्यादा अधिकार होना चाहिए। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? क्या चल रहा है यहाँ? बोलो। तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? ऐसा क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? अगली बार से मैं तुमसे पूछने नहीं आऊंगा। अगली बार मेरे रास्ते में आए तो मैं भूल जाऊंगा तुम कौन हो। सब ठीक तो है ना आरती? कुछ भी ठीक नहीं है। मिस्टर चाय, तुमसे किस बारे में बात कर रहे थे? आखिर बात क्या है? मैंने घर की जांच की। उस घर के मालिक का नाम नील रत्न नहीं है कैप्टन। घर के असली मालिक का पता लगाओ, मुझे मिलना है उससे। मुझे पता चला है कि घर का असली मालिक विदेश जा चुका है कैप्टन। नील रत्न नाम की महिला के तुम सारे के सारे रिकॉर्ड निकाल के दो मुझे इसी वक्त, अर्जेंटली। ओह, अगर हमें उसका अंतिम नाम भी पता होता तो हमारे लिए ये काम आसान होता। मैं उस घर पर नजर रखना चाहता हूँ कि कहीं वहां कुछ गड़बड़ ना हो जाए। रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति ने वहां कुछ भी असामान्य नहीं देखा। क्या तुम्हें मिस्टर टॉड और मिस्टर लक के बारे में
कहीं कुछ सुराग मिला है क्या? अभी तक नहीं। ऐसा लग रहा है कि वो अचानक कहीं गायब हो गया है कैप्टन। ठीक है, तुम जाओ और अपनी खोज जारी रखना। जी कैप्टन। तुम अभी तक घर वापस क्यों नहीं लौटे हो जॉन? मुझे तुमसे कुछ कहना था। जॉन बेटा, आइए आंटी। परेशान दिखाई दे रहे हैं। कई दिनों से देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं। आपको कैसे पता? जॉन, मैंने आपको बचपन से पाला है। मैं आपके चेहरे को देखकर सब कुछ जान लेती हूँ। दादाजी, पापा, माँ के अलावा मेरे पास सिर्फ आप ही हो जो मेरे असली रिश्तेदारों से भी ज्यादा परवाह करते हैं। और ये बात मैं बस ऐसे ही नहीं कह रहा हूं आंटी। मैं आप सोचेंगे नहीं कि आप मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मामला मिस्टर चाई से तो जुड़ा नहीं है? कोई बात नहीं आंटी, कुछ दिन में अंकल समझ जाएंगे कि मेरे दिल में उनके लिए कुछ नहीं है जैसा वो सोचते हैं। मैं कुछ देर यहाँ बैठकर आराम करता हूँ, फिर अपने कमरे में जाके सो जाऊंगा। ठीक है, आप आराम करें। हाँ, गुड नाइट। मुझे भी इस बात का दुख है कि तुम्हारी सभी तकलीफों का कारण मैं हूं। अगर मैं तुम्हें सब सच सच बता दूं जॉन, तो तुम बेशक मुझसे नफरत करोगे। लेकिन अगर अब मैं वापस जाती हूँ तो ये जॉन को सच्चाई बिना बताए उसे छोड़ने जैसा है। राजकुमारी मनी, फिकून, तुम यहाँ कैसे आई? पता है मैं तुमसे मिलने को बेताब थी।
आपकी दासी राजकुमारी को याद करती है। लेकिन फिकुन, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर किसी को पता चल गया कि तुम यहाँ आई थी तो तुम्हें पता है ना कितनी सजा मिलेगी। मुझे आपके बारे में चिंता हो रही थी। महाराज मुकलिन अपना अभ्यास समाप्त करके कैथेड्रल से बाहर आएंगे, लेकिन आप अभी तक रत्नाबादान नहीं लौटी हैं। इसलिए मुझे डर था कि आपके साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। तुम तो देख सकती हो ना फिकुन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये देखकर खुशी भी हुई है और आश्चर्य भी हुआ कि आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। फिर आप अभी भी इंसानों के बीच क्यों रह रही हैं? क्या आपने उस आदमी को अपनी नागमणि दे दी? क्या आप जानते हैं कि नागमणि एक महत्वपूर्ण वस्तु है जिसे आसानी से किसी को नहीं देना चाहिए? हाँ, मुझे पता है, लेकिन अगर मैंने मिस्टर चौन को अपनी प्रिय नागमणि नहीं दी होती तो वो मर जाता। लेकिन राजकुमारी मणि, वो आदमी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। हर इंसान की अपनी अपनी किस्मत होती है। आपका ऐसा कुछ करना कर्म का उल्लंघन है राजकुमारी मणि। क्या तुम मेरा यकीन करोगी कि मैंने चौन को नागमणि इसलिए दी क्योंकि मुझे कर्ज उतारना था और ये मेरी नियति थी। इसका क्या उपयोग था? मैं कुछ समझी नहीं। क्या तुम्हें याद है जब मैं पहली बार भागकर मानव भूमि आई थी तो क्या हुआ था? हाँ, मुझे अच्छे से याद है। राजकुमारी मणि, हमें यहाँ से जाना चाहिए वरना कोई हमें यहाँ देख सकता है। हमें चलना चाहिए यहाँ से, जल्दी चलिए। चलिए। उस हादसे की वजह से मिस्टर चौन अनाथ हो गए थे और उन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया। क्या आप आश्वस्त हैं कि बच्चा वही व्यक्ति है जिसका नाम चौन है? क्या आपको यकीन है? लेकिन फिर भी मुझे पता है आपका ये इरादा नहीं था। मेरा मानना है कि जो चीज़ें घटित होती है वो कर्म का परिणाम होता है, उन्हें वो निर्धारित करती है। ये सच नहीं है फिकुन। अगर मैं शरारती ना होती और इतनी दूर नहीं आती तो मैं कभी भी उस कार के सामने ना आती। राजकुमारी मणि, अपने आप को इस तरह दोष मत दो। ये मामला बीते दिनों का है। चाहे आप कितने भी दुख में क्यों ना हो, आप वहाँ वापस जाकर स्थिति को नहीं बदल सकती। राजकुमारी, अच्छा होगा कि आप अभी के लिए रत्नाबादान वापस आ जाएं। मेरा विश्वास कीजिए, अभी के लिए महाराज मुकलिन के पास जाना बहुत जरूरी है। ठीक है। लेकिन मुझे कुछ और वक्त चाहिए फिकुन। अगर मैंने मिस्टर चौन को सच नहीं बताया या मैंने उनके लिए कुछ अच्छा ना किया तो मैं जरूर दुखी होकर लौटूंगी। अगर ऐसा है तो क्या मैं राजकुमारी के पीछे चल सकती हूँ? आप कहाँ रह रही हैं राजकुमारी? क्योंकि अगर कोई जरूरी कारण होगा तो मैं आपसे मिलने आ सकूंगी। कैप्टन, मैंने नागरिक पंजीकरण दस्तावेज के अनुसार नील रथ की तस्वीर और उसकी सारी जानकारी इस पेन ड्राइव में है। बहुत बढ़िया काम सार्जेंट। क्या मुझे कुछ और भी करना है कैप्टन? तुम जाओ, अगर कुछ होगा तो मैं फोन करूंगा। ठीक है कैप्टन।
छोटा कमरा, राजकुमारियाँ कैसे जीवित रह सकती हैं? मुझे तो लगता है ये ठीक है, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मैं तुम्हें कह रही शिकायत थी करने की कोई जरूरत नहीं, और तुम्हें इसी कमरे में रहना होगा। न बाहर जाओगी और न किसी के सामने आओगी। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो मैं कोई सफाई नहीं देने वाली। जी ठीक है, लेकिन आप उस इंसान से कब मिलने वाली हैं? मैं चिंतित हूँ और मैं ये नहीं चाहती कि राजकुमारियाँ लंबे समय तक रहें। मुझे फिलहाल चौन के लौटने का इंतजार करना होगा। आज रात मुझे उससे बात करने का मौका मिलेगा।